जब पूतना मौसी मर गई सो ई भगवान के दर्शन करने के लिए शंकर जी भी आए। को आए? शंकर जी आए सो आवाज लगाई, मैया, अरे ओ मैया। दौड़ी दौड़ी जसोदा मैया आई, जय हो प्रभु, अच्छी आवाज है। रुको महाराज, हम कुछ भिक्षा ले आ रहे। बोले बाबा हाथ जोड़ के बोले मैया हम कौन भिक्षा इच्छा बारे बाबा नहीं, हम बहुत ऊंचे खानदान के आए। मैया बोली तो जसोदा मैया से भोले बाबा बोले हम तो भिक्षा लेने नहीं, तुम्हारे लाला के दर्शन करने आए। जसोदा मैया ने नीचे से ऊपर लो देखो आर भारी बड़े बड़े सांप लटकाए, कानन में बिच्छू पैरे, लंबी लंबी जटाएं, चंदा सो ऊपर चमकवे जैसो कोनो मड़ी पैरे, और ऊपर से पानी और बहार गंगा जी पानी बहार आ इतना विचित्र भेष। लड़का देख के कहूँ डर महाराज दक्षिणा चाहे डबल ले लो पर हम अपने छोरा को मुंह ना दिखावी। भोले बाबा बोले दक्षिणा तो एक नहीं चाहने पर छोरा को मुंह देख के जे भी। जसोदा मैया बोली चाहे जो हो जाए हम ना दिखावी। भोले बाबा चिल्ला करके देवी साधु हट नहीं जानते कितनी खतरनाक होती है, कितनी खतरनाक होती है। तो यशोदा मैया बोली महाराज भूल मत जाओ, त्रिया हटू से ज्यादा खतरनाक हो। हाँ भोले बाबा बोले सुनो, अगर अपने छोरा के आप मुख नहीं दिखाओगे तो हम तुम्हारे दरवाजे पर ही समाधि लगा लेंगे। यशोदा मैया बोली उससे होगा क्या? आज नहीं तो कल तुम्हारा छोरा बड़ा तो होगा। फिर बोले बड़ा होगा, बाहर घूमने निकलेगा तो हम दर्शन कर लेंगे। यशोदा मैया बोली सुनो महाराज ऐसे एक दो घर के दरवाजे नहीं है, इतना बड़ा हमारा महल है कि ऐसे 999 दरवाजे हैं, हम इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ई गली से तो निकले ही ना कन्हैया ठाक हमारो लाला, तुम जिंदगी भर बैठे रहो आंखें नीचे। बोले बाबा अपने चेला काकभूषुंडी जी से बोले जे मैया तो बहुत खतरनाक। पहले वाले सरकार की ठीक थी, राम जी वाली मैया ठीक थी, बढ़िया से दर्शन हो गए थे, ये तो बहुत डेंजर है। अब तो यहाँ बात गलने वाली नहीं है। एक काम करो चलो कहीं डेरा डालें, अब तो ठाकुर जी ही कोई लीला करेंगे। तो आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए गोकुल में। अब ठाकुर जी ने लीला करी। कहा जैसे ही भोले बाबा गए सोई हमारे कन्हैया रोने लगे। जसोदा मैया ने हाथ में लो, अरे लाला चुप है जाओ, काहे को रो रहे, चुप है जाओ। और जैसे ही चुप करवावे मैया सोई भगवान 1 पॉइंट वॉल्यूम और तेज कर दें। अब बड़ी हैरान मैया, हे भगवान गोपियां आसपास की पड़ोसनी आ गई, का होगा मैया छोरा काहे को रो रहा हो? बोले का बताओ, जैसे ही गोपियां पुचकारें सोई ठाकुर जी 1 पॉइंट और बढ़ा दें। अब मैया और गोपियां बड़ी हैरान, हे भगवान जो छोरा कह रो रहो और गोद में अरे लाला चुप है जाओ, चुप है जाओ। ज्यों चुप करावे सोई भगवान बोली हम और मसक दें। अब तो परेशान है गए, हे भगवान का है गो। इतने में एक बूढ़ी गोपी आई, लगता है काऊ बाबा ने जादू टोना कर दो। और ज्यों जो है पुचकारो चुप है जा लाला, नजर नजर उतारी सो भगवान ने डबल वॉल्यूम बढ़ा दो। अब बड़ी आफत हो गई, हे भगवान जो छोरा रो कह रहो, हे भगवान जो छोरा रो कह रहो। एक गोपी बोली लगता है काऊ ने जादू टोना कर दयो, पर काने करो कुआव हतो का। जसोदा मैया बोली हाँ एक बाबा आया होता, भाई ने जादू टोना कर दो, जो को जादू टोना है वही से उतरे ढूंढो। एक गोपी भगत भगत गई, शंकर जी बैठे वृक्ष के नीचे के अब तो दर्शन नहीं होने। इतने में गोपी आई, बाबा प्रणाम। खुशी रहा गोपी, बाबा आपको मेरी जसोदा मैया ने बुलाओ है। बोले बाबा बोले हम ऐसे वैसे बाबा नहीं, काऊ के घर पे नहीं जाते, किसी की आफत हो तो यहीं आए। काकभूषुंडी जी धीरे से हाथ मार के बोले होए ना होए वही घर से, बोले गया हो जौन घर से लौटे आए पूछ लो ना। बाबा बोले कौन जसोदा? जिनके घर पे महाराज छोरा भो यहाँ के जो नंद बाबा हैं। हाँ बाबा बोले चलो चलो हमारा पीछे से। बोले बाबा नंद भवन में पहुंचे, जसोदा मैया ने प्रणाम किया, महाराज जब से आप गए हो हमारा छोरा रोई रो रहो।
भोले बाबा समझ गए ठाकुर जी ने लीला कर दी, लाव अपनो छोरा। जैसे ही बाबा हाँ देखो तो भगवान ने और वॉल्यूम बढ़ा दो। और ठाकुर जी को रोता देख, लाओ मैया हमारे हाथ में। और जैसे ही भोले बाबा के हाथ में ठाकुर जी गए तो भगवान ने एम्पलीफारम बंद कर दो, रोबो बंद कर दो। और जैसे ही रोना बंद किया तो जसोदा मैया सबको किए आपस में सारे करके बोले हैं यही बाबा ने जादू टोना करो, देखो वो होगा गायब, वो बंद होगा, छोरा सही होगा। और ठाकुर जी की तरफ भोले बाबा देखें, भोले बाबा की तरफ ठाकुर जी, और बाबा मुस्कुराते हुए बोले कहो प्रभु कैसे हो? ठाकुर जी बोले हम तो बढ़िया, तुम सुनाओ। अरे भोले बाबा बोले इस बार की मैया बहुत खतरनाक है। आंखन ही आंखन में बात हो रही थी, भोले बाबा की समाधि लगने लगी। ठाकुर जी ने सोचा कहीं ये समाधि में ना बैठ जाए, सो डाढ़ी पकड़ी और खींच गई, ये बाबा उठ, लो मैया तेरा छोरा सही है। भोले बाबा ने भी दर्शन किए, नामकरण संस्कार रखा गया। ठाकुर जी का नाम रखा कृष्ण, रोहिणी नंदन का नाम रखा बलराम। क्या रखा? बोल बलदाऊ भैया की, कन्हैया लाल की। भगवान बड़े भय तो गुटमुन चलने लगे, और गुटमुन चलने लगे तो ठाकुर जी गौशाला में पहुंच जाए। गुटमुन, गुटमुन यानी घुटना के बल। गुटमुन चलते चलते ठाकुर जी गौशाला में पहुंचे, छोटे छोटे बछड़न की पूंछ पकड़ लें और बैठ जाए, पूंछ पकड़ के। अब पूंछ पकड़ के जैसे ही बैठे सोई बछड़ा दौड़ लगाए सो ठाकुर जी रेल जैसे खचुरच जाए। बहुत दूर जाकर के जब ठाकुर जी के घुटना लाल हो जाए तब छोड़े रेलगाड़ी। हाँ, लाल हो जाए और जैसे ही मैया आवे, हे भगवान देखो तो जो गोबर को गणेश, और ठाकुर जी को डांट फटकार लगा करके मैया उठावे, बड़ो गोबर को गणेश बनो, बैठो बड़ो हो जा। यही गंगन के बीच में तो रहने, गंगन तो चलाने जिंदगी भर, बड़ो है जा। सोई मैया डांट दें, ठाकुर जी उल्टो सो मुंह बना ले, और मैया थोड़ी सी झगुलिया उंगलिया पहनावे, सजावे, और ठाकुर जी फिर घुटनन के बल जावे और गौशाला में फिर पूंछ पकड़ के बैठ जाए।